आज हम आपको बायोट-सावर्ट्स लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बायोट-सावर्ट्स लॉ का थ्योरी, सिद्धांत और पूरे उसके व्यंजक बता दिए थे। सबसे पहला एप्लीकेशन देखिए क्या होता है। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक सर्किल बना लेंगे और बनाने के बाद इस सर्किल का हमें सेंटर पॉइंट को दर्शा देंगे। इसके केंद्र बिंदु को हमने क्या लिया, पी लिया। आप सोचिए, हम पूरे सर्किल के लिए नहीं निकाल सकते मैग्नेटिक फील्ड का मान। हम उस सर्किल पे एक छोटा सा भाग लेते हैं, एक कल्पास अवयव लेते हैं। तो हमने इस सर्किल पे क्या लिया, एक कल्पास अवयव लिया और इस अल्पास अवयव की लंबाई को क्या सूचित कर रहे हैं, डीएल के द्वारा। तो जो आपने अल्पास अवयव लिया, इसके मध्य बिंदु क्या है, ओ, और इस सर्कल का केंद्र बिंदु क्या है, पी। तो मध्य बिंदु और केंद्र बिंदु, इनके बीच कोई रेखा आपस में मिलाता है तो इसको हम लोग हमेशा क्या कह देते हैं, त्रिज्या। अब इस सर्कल्स में हम आई एम्पियर का धारा को फ्लो करवा रहे हैं। तो जब हम धारा का फ्लोनेशन करवाते हैं तो हमेशा इस स्मॉल अवयव के कारण हमें इसके केंद्र पर एक फील्ड क्रिएट होता है जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स। और इसी पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड्स को पता करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड्स होगा। तो देखिए, आपको बायोट-सावर्ट्स लॉ में बता के आ चुके हैं कि जब हम किसी भी चालक के एक स्मॉल एलिमेंट्स लेते हैं तो उस स्मॉल एलिमेंट्स के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड का जो सूत्र होता है वो μ0/4 पाई आई dl sin थीटा बटा क्या होता है, आर स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सिद्धांत अकॉर्डिंग टू दिस बायोट-सावर्ट्स लॉ, क्योंकि ये बायोट-सावर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन है, इसीलिए हम बायोट-सावर्ट्स लॉ के अनुसार काम करेंगे। तो हम किसी अल्पास अवयव के कारण इस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होता है, इतना होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड्स मैक्सिमम कब होते हैं, जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है, और साइन का जब साइन के एंगल का मान 90 डिग्री होता तो साइन हमेशा मैक्सिमम, और इसका एंगल का मान 0 डिग्री होता तो ये हमेशा क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं। आप लोग भी पढ़े होंगे 10th क्लास में। अब आप सोचिए कि जब ये मैक्सिमम होगा तो थीटा का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री रख देंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना मिल जाएंगे, μ0/4 पाई आई dl बटा आर स्क्वायर। तो ये सर्कुलर लूप, वृत्ताकार लूप का एक छोटा सा हिस्सा के लिए आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, लेकिन ऐसे ऐसे स्मॉल एलिमेंट्स हम कई जगह ले सकते हैं। हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो हमें पूरे सर्कुलर के लिए बताना कि मैग्नेटिक फील्ड्स कितना होगा इसके केंद्र पे। आप सोचिए कि जब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पी पॉइंट पे, किसके अनुसार, इस वृत्ताकार लूप के अनुसार, तो हमें कुल मान निकालने के लिए एक सिंपल ट्रिक्स है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी दोनों तरफ संकलन करने पर। तो बोथ साइड आर क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। इधर भी इंटीग्रेशन कर दिया, इधर भी इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसमें कांस्टेंट कौन कौन है, तो μ0/4 पाई कांस्टेंट है, आई बटा आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, ये डील हमारा क्या है, वेरिएबल है। देखिए, वही चीज कांस्टेंट होता है जिसमें डी का प्रयोग नहीं होता, और वह चीज वेरिएबल होता है जो जिसमें हमेशा डी का प्रयोग होता है। तो देखिए, इंटीग्रेशन डी बी, इसका इंटीग्रेशन का मान कितना होता है, बी। आप लोग पढ़े होंगे ना मैथ में, कैलकुलस में पढ़े होंगे, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। उसी प्रकार तो यहाँ डीवी है, डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, बी हो गया। μ0/4 पाई ये कांस्टेंट है, आई बटा आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन डीएल, तो इंटीग्रेशन डीएल का तो एल हो जाएगा। एल क्या है, यहाँ पे इस वृत्त का परिमाप के बारे में बतलाता है। तो किसी भी वृत्ताकार लूप का जो परिमाप का मान होता है वो हमेशा क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई से 4 पाई काट दिए तो 2 दूनी 4। यहाँ पे आर का मान कुछ नहीं तो एक तो है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि इस डीएल का मान हमेशा कितना होता है, 2 पाई आर। अब 2 पाई से इसको काट दिए तो 2, यहाँ कुछ नहीं तो एक है ना, इससे इसको काट दीजिए तो एक तो बचा। अब कितना आ गया, μ0/2 और आई बटा आर। ये मैग्नेटिक फील्ड्स जो निकले हैं वो पूरे सर्कल के लिए
सर्कल के किसी एक हिस्सा के लिए नहीं, पूरे सर्कल के लिए है। लेकिन कहा जाता है कि ये सर्कल का एक लूप है। हम ऐसा ऐसा कई लूप ले सकते हैं, 10 लूप, 20 लूप, 30 लूप। यदि हम 10 लूप लेंगे तो 10i बटा क्या हो जाएगा r। 20 लूप लेंगे तो म्यू नॉट बटा 2 20i बटा r। लेकिन हम nवा लूप लेना चाहते हैं, n लूप, तो n के लिए कितना से गुना करेंगे, n से, तो म्यू नॉट बटा 2 ni बटा क्या हो जाएगा r। आपको टोटल इतना चीज आपको साबित करना पड़ेगा, तभी आपको पेपर में 5 नंबर देंगे। तो आज आपको हमने पहला एप्लीकेशन बतलाया, अगला एप्लीकेशन आपको आज या कल हम आपको बतला देंगे। और ये जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इस बार ये 5 नंबर में जरूर आपसे पूछेंगे कि किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक का मान कितना होता है, इसे साबित करें। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए।